एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी संतानों को पालने में बिता दी, अब बुढ़ापे में अकेली बैठी थी एक सूने आंगन में। तब एक दिन एक चिड़िया आई और उसने बताया कौन सी संतान बुढ़ापे में माँ बाप का सच्चा सहारा बनती है। ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं है, ये आत्मा से महसूस करने की है। क्योंकि जो माता पिता हमें जीवन देते हैं, क्या हम उनके बुढ़ापे में उन्हें एक मुस्कान नहीं दे सकते? धूप से झुलसते एक गांव की मिट्टी में एक बूढ़ा बरगद खड़ा था, शांत, अनुभवों से भरा और समय का साक्षी। उसी पेड़ की डालियों में एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी जिसने कई पीढ़ियां देखी थी और जीवन के उतार चढ़ाव को बेहद करीब से महसूस किया था। गांव में एक औरत थी, शांता, जिसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी अपने बच्चों के लिए उम्मीदें बाकी थीं। जीवन ने उसे थकाकर छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन चिड़िया ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने न केवल उसके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि उसके बच्चों की आत्मा को भी झकझोर दिया। यह कहानी है 3 संतानों की जो एक ही माता पिता की संतान थीं, लेकिन उनके कर्मों ने यह तय किया कि बुढ़ापे में कौन उनका संबल बना और कौन बोझ। यह कहानी है कर्तव्य, प्रेम, स्वार्थ और उस अंतिम सच्चाई की जिसे एक चिड़िया ने अपने अनुभव से बताया। गांव बड़गांव नाम का एक छोटा सा स्थान था, जहां मिट्टी में आज भी इंसानियत की महक थी और रिश्तों की गर्माहट अब भी कुछ घरों में बाकी थी। लेकिन हर घर की दीवारें मुस्कराती नहीं थीं। एक घर था, टूटी हुई खपरेल से ढका, दीवारों में सीलन और आंगन में बिखरी सूखी पत्तियां। उस घर में रहती थी शांता। शांता की उम्र लगभग 70 वर्ष की हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां, पीठ थोड़ी झुकी हुई, लेकिन नजरों में अब भी बेटे बेटियों की छवि थी जो कभी गोद में खेला करते थे। शांता के 3 संतानें थीं, सबसे बड़ा बेटा मोहन, बीच वाला रमेश और सबसे छोटी बेटी सीमा। जब तक उनके पिता रामकिशोर जीवित थे, घर में जीवन था। खेतों में मेहनत, घर में अनुशासन और हर त्योहार में मुस्कान। लेकिन रामकिशोर के निधन के बाद जैसे समय ने करवट बदली और संतानें बदल गईं। पहले पहल मोहन ने शहर जाकर नौकरी पकड़ ली। फिर रमेश ने अलग दुकान शुरू की और गांव में ही किराए का मकान ले लिया। सीमा की शादी दूर के कस्बे में हुई। शांता को उम्मीद थी कि बेटों की कमाई से उसका बुढ़ापा आरामदायक रहेगा, लेकिन दिन दिन यह सपना धुंधलाता चला गया। अब शांता का अधिकांश समय उस पुराने बरगद के नीचे गुजरता था, जहां वह रामकिशोर के साथ चाय पिया करती थी। वही बरगद, जहां अब एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी जो हर शाम शांता के पास आकर बैठ जाती। आज फिर अकेली बैठी हो माई? चिड़िया ने पूछा। उसका स्वर मानो आत्मा से निकलता था। शांता हंसती, बूढ़ा शरीर और अकेलापन, यही तो अब बचा है। चिड़िया उसके पास आ बैठी। तुम्हारे बच्चे तो हैं माई, फिर यह अकेलापन कैसा? शांता की आंखें भर आईं। बेटे तो हैं, लेकिन अब जैसे अपने नहीं लगते। मोहन महीने में एक बार फोन करता है, रमेश जब आता है तो नजरें चुराता है, और सीमा, वो अपनी ससुराल में उलझी रहती है। चिड़िया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जानती हो माई, इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसके पास लौटाने को कुछ नहीं होता। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो संतान का कर्तव्य सामने आता है, और वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। शांता ने पूछा, क्या सभी संतानें ऐसी होती हैं? चिड़िया बोली, नहीं माई, 3 तरह की संतानें होती हैं। एक जो केवल जन्म से जुड़ी होती हैं, दूसरी जो जिम्मेदारी समझती हैं लेकिन निभाने से बचती हैं, और तीसरी जो सच्चा धर्म समझती हैं और निभाती हैं। शांता ने सिर झुका लिया। तो मेरी संतानें किसमें आती हैं? चिड़िया ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में उत्तर साफ था। गांव में चर्चा होने लगी थी कि शांता अब न चल पाती है, खाना नहीं बना पाती, और उसकी मदद करने कोई नहीं आता। पास पड़ोस की महिलाएं जो कभी उसकी सखियां थीं, अब सहानुभूति के साथ कहती, कितनी सेवा की बच्चों की, अब अकेलेपन की सजा मिली है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। बरगद के नीचे बैठी शांता की आंखें बंद थीं और चिड़िया उसके कंधे पर बैठी थी। अचानक चिड़िया बोली, माई, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊं
जो मैंने वर्षों के जीवन में देखा है। मैं बताऊंगी कि कौन सी संतानें माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट से दूर करती हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा, अनुभव करना होगा। शांता ने कहा, क्या मैं उस सच को सह पाऊंगी चिड़िया? चिड़िया बोली, जो माँ जन्म दे सकती है वो हर सच झेल सकती है। चलो, आज से हम जीवन के उन हिस्सों को देखेंगे जो तुम्हारी आंखों से छिपे रह गए हैं। शहर की चकाचौंध में एक अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा मोहन अपने फोन पर ईमेल चेक कर रहा था। माथे पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं, लेकिन कपड़े ब्रांडेड और जीवन आरामदायक लग रहा था। वह एक निजी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक बन चुका था और उसकी पत्नी पूजा एक फैशन डिजाइनर थी। उनके पास अपना घर था, गाड़ी थी और दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसा था जो मोहन ने दिल के किसी कोने में दबा रखा था। माँ शांता। मोहन को याद था कि कैसे उसके पिता रामकिशोर ने खेत बेचकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए थे। माँ ने कितनी बार अपनी चूड़ियां गिरवी रखीं ताकि मोहन शहर जाकर कोचिंग कर सके। लेकिन जैसे जैसे वह शहर की जिंदगी में रम गया, वो यादें धुंधलाने लगीं। एक दिन पूजा ने कहा, मोहन, माँ को गांव में अकेले छोड़ना अब ठीक नहीं लगता। वो बूढ़ी हो गई हैं। क्या हम उन्हें अपने पास नहीं ला सकते? मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, पूजा, तुम जानती हो न, माँ यहाँ आएंगी तो बच्चों की पढ़ाई, तुम्हारा काम, मेरा ऑफिस, सब पर असर पड़ेगा। फिर उन्हें शहर की आदत भी तो नहीं है। गांव में है, लोगों के बीच है, मंदिर जाती है, वो उनकी दुनिया है। पूजा ने सिर हिलाया, लेकिन दिल से संतुष्ट नहीं थी। इसी बीच एक दिन शांता का फोन आया। कमजोर आवाज में बोली, मोहन बेटा, पिछले हफ्ते गिर गई थी। डॉक्टर ने कहा है कमजोरी हो गई है। दवा लेने जाना है, लेकिन अब अकेले जाने का मन नहीं करता। मोहन ने जवाब दिया, माँ, आप चिंता मत करो, मैं रमेश को कहता हूं कि वो देख ले। मैं अभी ऑफिस में बहुत व्यस्त हूं, आने का समय नहीं मिल रहा। फोन कटने के बाद भी मोहन के मन में एक बेचैनी बनी रही। लेकिन अगले दिन वह फिर से प्रेजेंटेशन, क्लाइंट मीटिंग और बच्चों की फीस में उलझ गया। माँ कहीं कोने में छूटती चली गईं। एक रात जब मोहन की नींद खुली तो उसने देखा बालकनी में एक चिड़िया बैठी है। वही चिड़िया जो बरगद पर शांता के पास बैठा करती थी। वह सपने में थी या हकीकत, मोहन को समझ नहीं आया, लेकिन चिड़िया ने कहा, तू अपने सुखों में खो गया है मोहन, लेकिन माँ की सांसें अब इंतजार करते करते थक गई हैं। जिस दूध से तुझे बड़ा किया, उसी दूध का ऋण तू कब चुकाएगा? मोहन चौंका, तुम कौन हो? और माँ? वो तो ठीक है ना? चिड़िया बोली, ठीक है, लेकिन तेरी उपेक्षा उन्हें भीतर से बीमार कर रही है। हर माँ की एक उम्र होती है मोहन, जब उसे संतान की जरूरत होती है। उस समय अगर संतान साथ न हो तो वो जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो जाती है। अगली सुबह मोहन ने पूजा से कहा, मैं गांव जा रहा हूं, माँ को लेकर आता हूं। अब उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। गांव पहुंचा तो देखा शांता बरगद के नीचे बैठी हैं। कमजोर कंधे, सूनी आंखें। मोहन उनके पैरों में झुक गया। माँ, चलो मेरे साथ, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। शांता की आंखें छलक पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, एक सपना अब जाकर पूरा हो रहा है, जिसमें संतान माँ के बुढ़ापे की छाया बनती है, बोझ नहीं। गांव की गलियों में अगर कोई सबसे ज्यादा दिखने वाला, लेकिन सबसे कम भावनाओं वाला इंसान था, तो वह था रमेश। नाक पर हमेशा गुस्सा, माथे पर चिंता और मन में एक ही बात, मैं क्यों करूं सब कुछ? मोहन बड़ा है, सीमा बेटी है, सबकी जिम्मेदारी है माँ की। रमेश ने कुछ साल पहले ही गांव में किराए पर एक दुकान ली थी। किराने का सामान बेचता था, लेकिन मुनाफा कम और शिकायतें ज्यादा करता था। उसकी पत्नी रीना थोड़ी तेज तर्रार और खुदगर्ज प्रवृत्ति की थी। एक शाम रीना ने कहा, आपकी माँ अकेली रहती है, लेकिन हम तो कोई अमीर नहीं जो रोज मदद करें। मोहन शहर में कमाता है,
वही कुछ करे। और सीमा को ससुराल की पड़ी है, हमें क्यों सोचना। रमेश चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी में सहमति थी। रमेश कभी कभी माँ के घर जाता भी था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। 2 रोटियां खाकर अपनी शिकायतों की पोटली खोल देता। माँ, दुकान नहीं चलती, बच्चे स्कूल के खर्चे से परेशान हूं, और ये रीना भी। अब आपको ही समझाना पड़ेगा। शांता सब सुनती, फिर धीरे से कहती, बेटा, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूं अब? बस, तू ठीक रहे। एक दिन जब रमेश दुकान पर बैठा था, एक बूढ़ा आदमी आया। बोला, बेटा, थोड़ा चावल उधार दे दो, कल पैसा दे दूंगा। रमेश भड़क उठा, बूढ़े हो गए हो, लेकिन आदत नहीं गई उधारी की। दुकान है, भीख नहीं। वहीं कोने में चिड़िया बैठी थी, वही बूढ़ी चिड़िया, जो सब देखती और समझती थी। वह बोली, रमेश, जो अपनी माँ के लिए नहीं पिघलता, वो दूसरों पर तरस खा भी नहीं सकता। रमेश चौंका। इधर उधर देखा, लेकिन कोई इंसान नहीं बोला था। आवाज सीधे अंतरात्मा में गूंज रही थी। उसी रात चिड़िया उसके सपने में आई। बोली, रमेश, जिम्मेदारी से भागकर कोई सुखी नहीं होता। तू माँ को बोझ समझता है, लेकिन क्या भूल गया कि तू कभी उन्हीं के आंचल में छुपा करता था? रमेश ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। मैं क्या करूं? चिड़िया बोली, देना सिर्फ धन से नहीं होता, समय से होता है, सेवा से होता है, और प्रेम से होता है। माँ को आज बस तेरा एक दिन चाहिए। तू दे सकता है? सुबह रमेश उठकर माँ के पास गया। पहली बार चुपचाप उनके पास बैठ गया। उनका हाल पूछा, खाना बनाया, आंगन बुहारा। शांता चौंक गई, बेटा, तू ठीक तो है? रमेश की आंखें भर आईं, माँ, माफ करना। मैं समझ नहीं सका कि आप ही मेरी जड़ हो। बिना आपके मैं क्या हूं? शांता मुस्कराईं। उस मुस्कान में माँ की वो तृप्ति थी जो केवल एक बेटे के पश्चाताप से ही मिलती है। कस्बा पाटलिपुर, जहां सीमा की शादी हुई थी, वह गांव से दूर एक अलग ही दुनिया थी। वहां के लोग थोड़े शहरी, थोड़े गांव के, और जीवन वहां भी साधारण था। सीमा के पति शैलेश एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे, सरल लेकिन अनुशासित। उनके 2 छोटे बच्चे थे, और घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। सीमा बचपन से ही माँ की दुलारी थी। सबसे छोटी, लेकिन सबसे समझदार। जब वह शादी के बाद मायके आती, तो सबसे पहले माँ के पास जाती, उनके हाथ पकड़कर बैठ जाती। माँ, बताओ, क्या क्या दुख सहे इस बार? लेकिन अब 3 साल से वह मायके नहीं आ सकी थी। कारण था शैलेश की नौकरी की अस्थिरता, बच्चों की पढ़ाई, और खुद सीमा की सेहत। माँ का हाल वह जानती थी, लेकिन दूरी और विवशता ने उसके पांव बांध दिए थे। एक रात, जब शैलेश और बच्चे सो चुके थे, सीमा बालकनी में बैठी चांद देख रही थी। आंखों में चिंता और दिल में पीड़ा। तभी अचानक वही चिड़िया सामने आकर बैठ गई। सीमा चौंकी नहीं, उसने जैसे पहले ही पहचान लिया था उसे। चिड़िया ने पूछा, क्या माँ की याद आती है? सीमा की आंखें भर आईं, बहुत। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास समय नहीं, साधन नहीं, और हिम्मत भी अब नहीं रही। चिड़िया बोली, क्या तूने माँ से मुंह मोड़ा? सीमा ने सिर हिलाया, नहीं, मन से तो हमेशा उनके पास हूं। जब खाना बनाती हूं, तो माँ की याद आती है। जब बच्चों को दुलारती हूं, तो माँ का चेहरा सामने आ जाता है। मैं उन्हें भूल नहीं सकती। लेकिन जब फोन करती हूं, तो माँ की आवाज में थकान होती है और वह कहती हैं, तू अपनी गृहस्थी देख, मैं ठीक हूं, क्या यही ठीक होना है? चिड़िया ने कहा, यही माँ होती है जो खुद तकलीफ में हो, फिर भी बच्चों को सुकून देती है। लेकिन आज माँ को तेरी हिम्मत की जरूरत है, तेरे मनोबल की जरूरत है। सीमा ने आंखें बंद की और माँ की गोद को याद किया। फिर उठकर अंदर गई, एक चिट्ठी निकाली, जो माँ ने शादी के समय दी थी। सीमा, जब कभी जीवन में तू अकेली पड़े, याद रखना, माँ की ममता हमेशा तेरे साथ है। और जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, तू बस एक बार आकर मेरा हाथ थाम लेना।
सीमा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी समय उसने निर्णय लिया, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं माँ के पास जाऊंगी। अगर पास नहीं रह सकती, तो कम से कम 1 सप्ताह माँ के साथ तो रह सकती हूँ। उनका हाल, उनकी आंखें और उनका मन तो समझ सकती हूँ। अगले ही दिन सीमा ने शैलेश से बात की। शैलेश ने सहमति जताई। सीमा, तुम जाओ। तुम सुकून लेकर आओगी तो घर भी सुकून में रहेगा। सीमा गांव पहुंची। माँ को सामने देखा, कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, चुपचाप, बिना शब्दों के। माँ की गोद में सिर रखकर सीमा बस एक ही बात कहती रही, माँ, मैं आ गई हूँ, देर से सही, लेकिन आ गई हूँ। शांता ने उसकी पीठ सहलाई, बेटी, तू ही तो मेरी असली संतान है, जिसने दिल से मुझे समझा। बरगद के नीचे की वही चौकी, वही पीतल का लोटा और वही थकासा चेहरा, लेकिन आज शांता के चेहरे पर एक गहरा सुकून था। मोहन उनके पास था, रमेश पास में चौका लगा रहा था और सीमा गोदी में सिर रखे बैठी थी। बरसों बाद ऐसा लग रहा था जैसे घर की छत फिर से उठ खड़ी हुई हो, जैसे टूटी दीवारें मुस्करा उठी हों। चिड़िया उसी डाल पर बैठी सब देख रही थी। अब वह शांता के पास आई और बोली, माए, अब समय है उस सीख को बताने का जो मैंने वर्षों से सहेज रखी थी। शांता मुस्कराई, अब क्या बताओगी, बेटी? मेरा तो जीवन ही अब तृप्त हो गया। चिड़िया बोली, नहीं माए, अब वो सीख सबको सुननी है ताकि कोई और माँ अकेलेपन का दंश न सहे, कोई और संतान अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़े। चिड़िया ने बोलना शुरू किया। संतान 3 प्रकार की होती है। पहली, जो केवल जन्म लेती है लेकिन कभी माता पिता को अपनाती नहीं। वह बड़े होकर दुनिया में खो जाती है और माता पिता को अपने अतीत की स्मृति बना देती है। दूसरी, जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी को समझती तो है, लेकिन हालात, स्वार्थ या डर के कारण उससे मुंह मोड़ लेती है। वह असमंजस में जीती है, न पूरी तरह साथ देती है, न पूरी तरह छोड़ती है। तीसरी, जो सच्चे अर्थों में माता पिता की संतान होती है, जो चाहे जैसे हालात हों, सेवा को अपना धर्म मानती है। यह संतान माता पिता के बुढ़ापे की छाव बनती है, सहारा बनती है और उन्हें जीवन के अंतिम पलों में सुकून देती है। चिड़िया रुकी, फिर शांता की ओर देखा, तुम्हारी तीनों संतानों ने ये 3 रूप दिखाए। मोहन ने देर से सही, लेकिन जागरूकता पाई। रमेश ने पश्चाताप किया और सेवा को अपनाया। सीमा ने दूरी में भी अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। शांता की आंखें भर आईं। वह बोली, तो क्या मेरी सभी संतानें तीसरे प्रकार की बन गई हैं? चिड़िया मुस्कराई, सच्ची सेवा वहीं होती है जहां संतान अपने माता पिता के लिए स्वयं को बदल दे। और यही बदलाव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, माई। दिन बीतते गए। शांता का शरीर अब थकने लगा था, लेकिन आत्मा शांत थी। एक दिन, जब गांव की सुबह नई धूप लेकर आई, तो बरगद के नीचे चिड़िया ने अंतिम बार माँ के कान में फुसफुसाया, अब तुम मुक्त हो माई। तुम्हारी संतानें जान चुकी हैं कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं होता, बल्कि वह समय होता है जब बच्चों को संजीवनी बनना होता है। शांता ने चुपचाप अपनी आंखें मूंद ली, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आत्मा में तृप्ति लिए। इस कहानी की चिड़िया केवल एक पक्षी नहीं थी, वह एक प्रतीक थी माता पिता की उम्मीदों, अनुभवों और उस आत्मा की जो हर संतान को यह बताना चाहती है कि बुढ़ापा सेवा करने का अवसर है, परीक्षा नहीं। जो संतान इस परीक्षा में पास हो जाती है, वही असली संतान कहलाती है, वही माता पिता को कष्ट से दूर करती है। तो दोस्तों, ये थी एक बूढ़ी माँ शांता की कहानी, जो अकेलेपन से जूझ रही थी, जिसके अपने ही बेटे बेटी जीवन की आपाधापी में माँ के आंचल को भूल बैठे थे। लेकिन फिर एक बूढ़ी चिड़िया आई और उसने सिखाया कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो जिंदा मूर्त होती है, जिसके बिना आत्मा अधूरी है। हम में से बहुत से लोग मोहन की तरह शहरों में व्यस्त हो जाते हैं, रमेश की तरह जिम्मेदारियों से भागते हैं, या सीमा की तरह हालातों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों की तरह अपने मन में बदलाव ला पाएं,
तो कोई माँ अकेली नहीं रहेगी। एक माँ जिसने अपनी पूरी जवानी हमारे लिए लगा दी, क्या उसका बुढ़ापा हमारी जिम्मेदारी नहीं? कहते हैं ना। बेटा एक दिन भूल सकता है कि उसकी माँ ने उसे चलना सिखाया, लेकिन माँ कभी नहीं भूलती कि उसने अपने बेटे को पहली बार चलना सिखाया था। इस कहानी में चिड़िया एक प्रतीक थी उस ज्ञान का, उस चेतना का जो हर घर में होनी चाहिए। वो चेतना जो हमें बताती है कि असली संतान वह नहीं जो सिर्फ दिखावे से साथ निभाए। असली संतान वह है जो माँ बाप की आंखों का दर्द पढ़ ले, जो माँ की सूखी रोटियों में भी ममता का स्वाद पाले, और जो पिता की खामोश निगाहों में भी थकान को समझ ले। शांता ने अपने जीवन के अंत में जो सुख पाया, वह किसी धन दौलत से नहीं मिला। वह अपने बच्चों की पश्चाताप भरी सेवा और प्रेम से मिला। वह सुख था संतान के हृदय परिवर्तन का। आज हम सब इस कहानी को सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में कुछ बदल पाएंगे? क्या हम आज अपने माता पिता से बिना किसी कारण बस यूं ही हालचाल पूछने के लिए एक कॉल करेंगे? क्या हम ये तय करेंगे कि अब से उनकी सेवा को बोझ नहीं, अपना सौभाग्य समझेंगे? अगर हाँ, तो यही होगी उस चिड़िया की सच्ची जीत। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, अगर इसने आपकी आंखों में थोड़ा सा भी पानी ला दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश औरों तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस पल ने झकझोरा। और अगर आप ऐसी ही भावनात्मक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हर हफ्ते ऐसी नई कहानियां मिलती रहेंगी, जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती हैं। और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई माँ बाप अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो आज का दिन उन्हें एक प्यार भरा गले लगाने का दिन बना दीजिए, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय अमूल्य है और आपने उसे इस कहानी को सुनने में लगाया, इसके लिए दिल से आभार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों को समझिए और अपनेपन को निभाइए। जय हिंद, जय माता पिता।